18 नागों का गोशाल गांव में भांदल में रखे हुए पालन पोषण होता रहा। उन्हें दूध पिलाया जाता और देवता समझकर रोज उनकी पूजा की जाती रही। रिवाज के अनुसार एक कड़छी में आग और उसमें बेठर नाम की एक सुगंधित बूटी जलाकर उनकी आरती उतारी जाती थी। एक दिन की बात है कि घर की स्वामिनी किसी काम से बाहर चली गई और घर की एक दूसरी स्त्री को, संभवतः बहू को, नागों की पूजा करने की हिदायत कर गई। उसने नियमानुसार कड़छी में आग और बेठर डाला और भांदल के निकट जाकर खड़ी हो गई। वह संभवतः इस रहस्य से परिचित न थी, और यदि परिचित थी तो उसने अनजाने में या रहस्य जानने की उत्सुकता में भांदल का ढक्कन खोल दिया। नागों ने यह जानकर कि उनके लिए दूध आया है, भांदल के मुंह तक लपकने की कोशिश की, और ज्यों ही यह दृश्य बेचारी पुजारी ने देखा तो उसकी होश उड़ गए। भय के कारण पूजा की आग और बेठर वाली कड़छी उसके हाथ से उलट गई। आग के अंगारे नागों के ऊपर जा पड़े। बहुतों के शरीर झुलस गए। एक नाग की एक आंख जल गई। भांदल के अंदर एक विचित्र उथल पुथल मच गई। ऐसी भगदड़ मच गई कि जिसका जिधर जोर लगा उसने उधर से भांदल फाड़कर निकलने की कोशिश की। कहते हैं कि जो नाग सबसे पहले भांदल के मुंह से सुरक्षित बाहर निकला वह शिरघन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिरघन का शाब्दिक अर्थ सिर फोड़ है। धुएं से जिसका शरीर कदरे बेरंग हुआ उसे ही संभवतः धूमल अर्थात धुम्बल कहा गया। उसके संबंध में अनुश्रुति है कि जब वह आसानी से भांदल के मुंह से बाहर निकल ना सका तो उसने इतना जोर लगाया कि उस बर्तन के मुंह का ऊपर का भाग ही तोड़कर वह बाहर निकला, जो उसके गले में फंसा रहा। जिसकी आंख जली वह संभवतः भाग नहीं सका, इसलिए गौशाल में ही रहा और काणा नाग कहलाया। बहरहाल ये नाग वहां से निकले और जिसके जिधर सींग समाये उधर चले गए। 18 नाग की भांदल आज भी गोशाल गांव के लोउंद खानदान में मौजूद है। आज भी उसकी पूजा होती है। कुल्लू के विशेष बहुत से नाग देवता यहां आदर प्रकट करने आते हैं। ये मिट्टी का बर्तन लगभग 4 फुट ऊंचा और बीच में भी लगभग इतना ही गोल है। इसमें कितने ही छेद हैं जिनसे वे नाग बाहर निकले। ये भांदल कब से इस खानदान में चली आ रही हैं, ये उस खानदान के लोग भी नहीं जानते, परंतु ये भांदल है और कुलूत देश में नागों के पैदा होने की उपयुक्त कहानी की शहादत है। ये कोई धोखा या फरेब नहीं है कि चतुर और चालाक लोगों ने एक मनोरंजक ऐतिहासिक घटना से अपने आप को संबंधित करने के लिए भांदल का ढोंग रचाया हो, बल्कि सीधे साधे लोगों के भोले भाले दिलों की वह श्रद्धा है जिसे वे अत्यंत सादगी से अनुश्रुति के रूप में अपने सीने से लगाए बैठे हैं। इनकी धार्मिक भावनाएं इससे संबंधित है। इस वंश की अनुश्रुत कहानी के अनुसार इस वंश की वह लड़की छत पर सोई हुई थी जब उस पर बासुकी नाग की छाया पड़ी और वह गर्भवती हो गई। इस तरह 18 नाग बासुकी के मानस पुत्र हुए, अर्थात केवल मन की शक्ति से पैदा होने वाले पुत्र। पुराणों में तो कई स्थानों पर मानस पुत्र होने के उदाहरण मिलते हैं। बाइबल में भी यीशु मसीह को खुदा का बेटा माना है क्योंकि वह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था। अतः बासुकी नाग के 18 नाग लड़कों के जन्म और भांदल में इनके पालन पोषण आदि की कहानी साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जो भांदल की शक्ल में तथा नाग मंदिरों के रूप में कुल्लू मंडी के इलाकों में आज भी विद्यमान है। कुल्लू भर में फैले हुए इन नाग देवताओं का रथ जब वशिष्ठ आश्रम की यात्रा पर आता है तब वह गोशाल गांव में जाकर भांदल को भी सम्मान देता है, जिसे कुल्लू की भाषा में नुआस देना कहते हैं। परंतु जब बासुकी नाग इस ओर आता है तब गोशाल गांव में न जाकर व्यास नदी के इस ओर से ही गांव की तरफ नुआस देता है और अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। और कवि के शब्दों में सोचता भी होगा कि वो गलियां अभी तक हसीनों जवां हैं जहां हमने अपनी जवानी लुटा दी। भांदल से निकलने के बाद वे 18 नाग कहाँ पहुँचे, कहाँ ठहरे और कहाँ कहाँ जाकर प्रकट हुए, इसका पूरा विवरण हमें अभी मिल नहीं सका। जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति तथा अपनी खानदानी विद्या और कला के कारण प्रसिद्ध हुए, वे अपना नाम देवता के रूप में आज तक जीवित रख पाए हैं। सबसे पहले निकलने वाले नाग, जिसे शिरघन कहा जाता है, जगत सुख से ऊपर भनारा गांव में प्रकट हुआ, जहाँ इसका मंदिर आज भी स्थित है। इस मंदिर में एक शिवलिंग है और पास ही एक छोटी सी पत्थर की पिंडी है जो संभवतः शिरघन को जाहिर करती है। शिरघन केंद्रित रूप में शिवलिंग क्यों है ये कुछ पता नहीं, परंतु अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस युग में मुख्यतः भगवान शिव ही सबसे बड़े देवता माने जाते होंगे
और शेरघन भी उनका ही उपासक होगा। एक बात तो निश्चित रूप से मानी जाती है कि दूसरी आदिवासी जातियों की तरह नाग जाति के लोग भी महादेव या महाकाल को आदिदेव मानते थे और उस समय नाग का निशान ही धार्मिक चिन्ह और राजाओं की राजमुद्रा एवं मुकुट में निशान के तौर पर बरता जाता था। हरिवंश पुराण में जहाँ हिमालय को पहाड़ों का राजा और पीपल को वृक्षों का राजा कहा गया है, बासुकी को नागों का राजा बताया गया है। बासुकी से संबंधित ऊपर लिखित अनुश्रुतियों का जो किसी न किसी रूप में ठीक है, कुलूत देश की कहानी से सीधा संबंध सिद्ध होता है। देवताओं के राजा इंद्र और मानव वंश के पहले राजा मनु का कुलूत से संबंध हम पहले लिख चुके हैं। नागराज बासुकी का प्रकटन और उसके 18 नागों का कुलूत में जन्म और पालन पोषण तथा उनके नाग मंदिरों की मौजूदगी इस प्रदेश की ऐतिहासिक खोज में एक मनोरंजक वृद्धि है, जिससे सिद्ध होता है कि नाग वंश के प्रसार में भी कुलूत का न केवल विशेष भाग रहा है, बल्कि नागों के राजा बासुकी के वंश को जन्म देने का गर्व भी इस देश को प्राप्त है। यदि मान लिया जाए कि शेरघन परंपरा अनुसार भांदल से भागा हुआ सर्प नहीं है, तो शेरघन नाग वंश का एक ऐसा राजा अवश्य हुआ है जिसने हिमालय की तराई में गंगा और यमुना तक के इलाके पर शासन किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जनरल कनिंघम ने कनैत प्रधान आबादी वाले इलाके को सुरघन लिखा है और इस बात की पुष्टि श्री के.एम. मुंशी की पुस्तक विष्णुगुप्त चाणक्य से भी होती है, जिसमें वह शिवालिक की पहाड़ियों से लगते हुए इलाके को सुरघन कहते हैं। निसंदेह सुरघन शब्द शेरघन से बहुत दूर नहीं है। एक समय इतिहास में ऐसा जरूर आया होगा जब इस शेरघन नाग ने हिमालय की तराई में अपना राज्य स्थापित किया होगा और तब उसके नाम पर इस सारे इलाके का नाम, जिसमें कुलूत भी शामिल है, सुरघन पड़ा होगा। सुरघन कुलिंदस या कुनिदस राज्य का एक भाग था जो कश्मीर तक फैला हुआ था। शिरघन नाम से संबंधित कुल्लू में हिमालय की एक चोटी का नाम शिरघन तुंग अर्थात सुरघन तुंग है, जो उक्त अनुश्रुति का एक और प्रमाण है। भांदल से निकलने वाले नागों में से एक फाहल नाम से प्रीणी गांव में प्रकट हुआ। इस गांव के पास से बहने वाला नाला इसी नाग के नाम से फाहली नाल कहलाता है। बटाहर का प्यूड़ी नाग और व्यासर का कुमरदान या कुमरदानू भी इस 18 नागों में से है। धूमल नाग कटराई से पीछे कोठी बड़ागढ़ के हलान गांव में जा निकला और जैसा कि ऊपर लिखा गया है, जिस नाग की आंख जल गई वह काणा नाग और गोशाली नाग कहलाया, जो बहुत बड़ा देवता माना जाता है। लाहौल के गोशाल गांव से भी इसका संबंध बताया जाता है। लाहौल के मरवल गांव में 18 नागों का मंदिर है। परंपरा अनुसार यहाँ के लोग तथा ठोलंग गांव के लोग गोशाल गांव में आकर गोशाली नाग को बड़े सम्मान, आदर और सत्कार से बुलाकर लाहौल ले जाते रहे हैं। यद्यपि लाहौल से लेकर आउटर सिराज, हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल तक नाग देवताओं का एक जाल सा बिछा है, फिर भी विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन कौन इन नागों में गिने जा सकते हैं। लाहौल के सबसे बड़े देवता का नाम घेपन है। इसे राजा घेपन भी कहते हैं। इसका मंदिर सीसू के स्थान पर है। एक बहुत लंबा लकड़ी का शहतीर है जिसे कपड़ों से सजाया जाता है। सिर की ओर कदरे मोटा और पीछे की तरफ क्रम से पतला होता है। जिस तरह कुल्लू में रथ या गरुड़ को सजाया जाता है, उसी तरह लाहौल में भी देवता घेपन का सुंदर शहतीर सजाया तथा बनाया जाता है और कंधों पर उठाकर ले जाया जाता है। शायद लोग परंपरा को भूल गए हैं, परंतु ये शक्ल, सूरत और बनावट बिल्कुल स्पष्ट करती हैं कि घेपन जरूर नाग देवता हैं और नाग राजा हुआ है। राजा घेपन 12 वर्ष के बाद प्रायः कुल्लू आता है तो गोशाल गांव में जाकर सम्मान जरूर पेश करता है, जो ये सिद्ध करने के लिए काफी है कि घेपन नाग देवता हैं और गोशाल से उसका कोई संबंध जरूर रहा है। स्पष्ट है कि घेपन इन 18 नागों में से एक है जो भांदल में से निकलकर लाहौल की ओर चला गया हो और सीसू के स्थान पर अपनी विशेषताओं के साथ प्रकट हुआ हो। इस नाग राजकुमार ने उस तरफ जाकर अपना राज्य स्थापित किया हो, जिसके कारण उसे राजा घेपन कहा जाता है। भाषा के आधार पर शब्द घेपन ठाकुर मंगलचंद भूतपूर्व वजीर लाहौल के शब्दों में गे पंग अर्थात गेपंग है। गे का अर्थ पुण्य तथा पंग का अर्थ त्याग या छोड़ना है। अतः इसका अर्थ हुआ जिसने पुण्य या नेकी छोड़ दी हो, और संभवतः
ये इसलिए कहा गया है कि बौद्ध धर्म के इस इलाके में फैलने के बाद अहिंसा परमो धर्म के नियम के विरुद्ध देवता घेपन पशु बलि स्वीकार करता है। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बाद में शब्द घेपन का ये अर्थ इस प्राचीन देवता के मान को कम करने के लिए गढ़ा होगा, क्योंकि ऐसे ही लोगों ने आर्य शब्द का अर्थ भी बलि देने वाला लिखा है। हालांकि आर्य का अर्थ सर्वदा शुभ और श्रेष्ठ रहा है। कुछ लोग नितांत अज्ञानता के कारण देवता जमलू को जयमल और राजा घेपन को फत्ता कहते हैं, जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित दो राजकुमार भाई हुए हैं। ऐसे लोग निसंदेह स्वयं अनभिज्ञ हैं और दूसरों को अनभिज्ञ बनाने के दोषी हैं। कुल्लू में काली नाग भी एक प्रसिद्ध देवता है जिसका मंदिर शिरड़ में है, परंतु इसे हम वासुकी नाग के वंश में गिन नहीं सकते। कालिया का वर्णन महाभारत में अलग आता है, जिसे कृष्ण ने मारा था। यह तो संभव नहीं कि शिरड़ का काली नाग वही हो, परंतु उसी वंश का दूसरा नाग हो सकता है, क्योंकि कुल्लू संप्रदाय के रूप में भी एक नाम चल पड़ता है। इस काली नाग की टक्कर सामने जाना गांव के देवता जीव नारायण से हुई बताई जाती है। यह लड़ाई संभवतः अरछंडी के स्थान पर हुई होगी, क्योंकि इस जगह काली नाग के नाम से उसकी ओड़ी रखी गई है, जिसे काली ओड़ी कहते हैं। किसी के मरने पर ओड़ी रखना अर्थात एक लंबे पत्थर का जमीन में गाड़ना बहुत पुराने समय में रिवाज था, जो राजाओं में अभी तक प्रचलित था। नगर के स्थान पर भी देव नाग है, जिसे बाहुटू नाग कहते हैं। इसी के नाम पर एक नाला गांव के बीच में बहता है, जिसे बहाडू नाल कहते हैं। नगर की प्रसिद्ध साड़ी जातर के दौरान अंतिम मेला भी इसी देवता नाग की याद में अब तक प्रचलित है, जिसे बहाडू रिखेल कहते हैं। इसी गांव के जंगल में एक जंगल है नागारा डेहरू, जो किसी युग में जरूर नाग मंदिर रहा होगा। यहाँ पानी का चश्मा अब भी है। इसी तरह नागेरी नाली एक और जगह भी इसी गांव में है। ब्यासर में कुमर नाग या कुमर दानू तो इन 18 नागों में ही गिना जाता है। स्थानीय रूप में इन नागों के प्रकट होने की जुदा जुदा कहानियां हैं और कुछ बन गई हैं। इसी तरह अंतर सिराज में चेथर का बालू नाग बहुत प्रसिद्ध देवता है। इसके प्रकट होने का किस्सा यूं है कि एक दिन इस गांव की एक वृद्ध स्त्री घर पर अकेली थी। शाम को एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे भूख लगी है। बुढ़िया ने अपनी मजबूरी बताई कि उसके पास और तो सब कुछ है, परंतु रोटी पकाने के लिए लकड़ी नहीं है। उस आदमी ने लकड़ी लाकर दी। बुढ़िया ने रोटी पकाई और बड़े आदर से अतिथि को खिलाई। सवेरा हुआ तो देखा अतिथि गायब है और घर के चारों ओर लकड़ी के अंबार लगे हुए हैं। बुढ़िया ने समझ लिया कि ऐसा चमत्कार दिखाने वाला कोई देवता ही हो सकता है। उसी समय देवता ने भी प्रकट होकर वहीं रहने की इच्छा बताई और तब घर में ही उसका मंदिर बनाकर नाग देवता की स्थापना कर दी गई और फिर इलाके भर में खुशी और खुशहाली आने से इसकी भी मान्यता आरंभ हो गई। काइस में माहुटी नाग, मणिकरण से 11 मील दूर रुद्रनाग या लुद्रनाग, आउटर सिराज में देवगी का चंभू नाग, कतमोरी नाग, दलाश का कठेड़ी नाग, गोपालपुर का छमाहू नाग, श्रीगढ़ का कंडा नाग, देथुआ का राई नाग, रामगढ़ कंडी का नात्री नाग, सरपारा रियासत रामपुर बुशहर से 9 नागों का जन्म, यहाँ तक कि सारा हिमालय का दामन नाग देवताओं से भरा पड़ा है। मंडी में माहू नाग बहुत प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन कुल्लू के एक बहुत पुराने लोकगीत में भी आता है। इस पहाड़ी प्रदेश में केवल नाग ही देवता नहीं, नागन भी देवी मानी जाती हैं। कुल्लू में नागनी की धार और नागनी का गढ़, आउटर सिराज में घ्यागी के स्थान पर बूढ़ी नागन का मंदिर, कांगड़े नूरपुर में नागनी के स्थान और उसके नाम पर नागनी के मेले आज भी प्रसिद्ध हैं। इन सब की जुदा जुदा कहानियां हैं, परंतु उनके विवरण के लिए स्थान नहीं है। इनकी अलग कहानियां लिख जाएं तो एक अलग पुस्तक की रचना हो सकती है। कुलूत देश के ये नाग देवते 18 नागों के अतिरिक्त कब और कहां से आए, ये प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है। परंतु इस समय तक जो ब्यौरा हम पाठकों को दे सके हैं वह ये सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं कि इतिहास के एक दौर में कुलूत देश में नागवंश का विस्तार जरूर हुआ है। यद्यपि उसकी कल्पना हमारे सामने केवल नाग देवताओं के रूप में ही शेष रही है, परंतु यह कल्पना केवल कल्पना ही नहीं, कुल्लू भर की अधिक आबादी के दिल में नाग देवता के प्रति श्रद्धा और मान किसी दूसरे देवता से कम नहीं है, बल्कि कहीं कहीं तो नाग देवता ही शेष देवताओं पर छाया हुआ है। नाग देवता इष्ट के रूप में माना जाता है और साधारणतया
जीवन और मृत्यु के बीच आने वाली सभी समस्याओं के समाधान के लिए उसी की शरण ली जाती है। अतः कुलूत की कहानी में नाग का देवते के रूप में दर्जा बिल्कुल बाकी देवताओं के समान है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी नाग के देवता के रूप में माने जाने की पृष्ठभूमि भी वैसे ही है जैसे किसी महान शक्ति, आध्यात्मिक बल वाले किसी ऋषि या बलशाली धर्मात्मा राजा के देवता के रूप में स्वीकार किए जाने या प्रसिद्ध हो जाने की होती है। हिंदुओं की पौराणिक परंपरा अनुसार तो नागों को देवता जरूर माना गया, परंतु फिर भी अच्छे और बुरे नागों में अंतर जरूर रखा गया है। शेषनाग यदि सृष्टि के आरंभ से देवता माना गया है तो कालिया नाग को मानव जाति का शत्रु और सरापा बुराई समझकर भगवान कृष्ण ने उसे लताड़ा भी है। मनुष्य आदिकाल से स्वार्थी रहा है, इसलिए जिसे भी उसने सहानुभूति वाला तथा सहायक पाया उसे उसने सम्मान दिया, और जिसमें उसने शत्रु से टक्कर लेने की शक्ति देखी और जिसमें विरोधी के मुकाबले में आध्यात्मिकता शक्ति का अनुभव किया, ऐसी परिस्थिति में उसने न केवल पवित्र शक्ति को देवता स्वीकार किया बल्कि कुछ परिस्थितियों में बुरी ताकतों से डरकर उसे भी प्रसन्न रखने की नीति अपनाई। इसलिए नागों को देवता मान लिया गया तो कोई प्रकृति से भिन्न कोई बात नहीं हुई। विश्वास कर लेना चाहिए कि इतिहास के किसी दौर में इस पहाड़ी प्रदेश में नागों ने जरूर कभी महान शक्तिशाली होने का प्रमाण दिया होगा, अधिकार भी स्थापित किया होगा और उस समय रहने और बसने वाले लोगों की कई परिस्थितियों में सहायता भी की होगी, और तब ऐसे नागों को देवता मान लिया गया जो आज तक देवता माने जा रहे हैं, जिनके मंदिर बन गए, रथ बन गए, प्रतिमाएं गढ़ी गई और बाद में राजाओं ने इन मंदिरों के साथ जमीन की मुआफियां लगा दी। बासुकी नाग की कहानी हम ऊपर लिख चुके हैं। उससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि नागों में अपनी एक विशेष कला थी जिससे वे मनुष्य के रूप में भी रहते थे और समय पड़ने पर सांप का शरीर भी धारण कर लेते थे। गंधर्वों की चाक्षुषी विद्या, राक्षसों की माया और नागों की विशेष कला तो इन्हें प्राकृतिक रूप से उस वंश में होने के नाते प्राप्त होती थी और शेष विद्या कुल परंपरा में एक से दूसरे को सिखाई जाती थी। नागों को शास्त्रों में विद्याधर भी कहा गया है। मनुष्य के रूप में हमेशा ये ब्राह्मण वेश में रहते हैं। राजा परीक्षित की कहानी में तक्षक नाग की वैद्यराज धनवंतरी से भेंट ब्राह्मण भेष में ही बताई गई है। वर्तमान युग के अनुसंधानकर्ता नागों को एक अलग जाति तो मानते हैं, परंतु ऊपर लिखी बाकी बातों से वे सहमति नहीं रखते, न रख सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक संसार और आध्यात्मिक भावनाओं से वैज्ञानिक प्रभावित नहीं है। मानवीय प्रतिष्ठा का अंदाजा भी वे केवल वहीं तक लगा सकते हैं जहां तक उनके सूक्ष्मदर्शी यंत्र उनकी सहायता कर सकते हैं। वे इकबाल की इस बात को नहीं समझ सकते कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, क्योंकि अभी तो इनकी दूरबीनें चांद और मंगल तक सीमित हैं। वे ये तो मानते हैं कि महाभारत की लड़ाई के बाद तक्षक ने परीक्षित पर आक्रमण किया था, परंतु ये नहीं मानेंगे कि तक्षक ने नाग बनकर परीक्षित को डसा था। अतः आज के अनुसंधानकर्ता नाग का मूल रूप में देवता होना नहीं मान सकते। उनका तो यह विचार है कि कुलूत देश में नाग थे जरूर, और ये नाग इस वंश के वे लोग हैं जिन्होंने किसी समय छोटे छोटे इलाकों पर अपना प्रभुत्व जमाया और उस समय की दूसरी आबाद जातियों पर शासन किया। उनमें से जो श्रेष्ठ राजा हुए और जिन्होंने भक्ति और तप से आध्यात्मिक बल प्राप्त किया, लोगों ने उन्हें देवता मान लिया, और जो अत्याचारी तथा जाबर थे लोग उनसे लड़ते भिड़ते रहे। और अधिक अनुसंधान की रोशनी में यदि नागों को एक अलग जाति या वंश मान लिया जाए तो बासुकी की कहानी एक नितांत भिन्न मोड़ पर आ जाती है। तब बासुकी नाग वंश का बहुत बड़ा राजा हुआ होगा और उसने कुलूत को पराजित करके कुछ समय यहाँ निवास किया होगा। हलान उसकी राजधानी रही होगी। गौशाल चौरी के मेले पर उसने उस लड़की के सौंदर्य, सादगी और भोलेपन से प्रभावित होकर उससे विवाह कर लिया होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भीम ने हिडिंबा से और अर्जुन ने नाग कन्या उलूपी से तथा महर्षि वेदव्यास ने डेका से विवाह किया था। और तब बासुकी के 18 पुत्र हुए होंगे जिन्होंने बड़े होकर बासुकी का राज्य आपस में बांट लिया होगा और अपने अपने इलाकों में राज्य स्थापित किया होगा। हमें आधुनिक विचारधारा पर आधारित इस कहानी को स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं, परंतु गौशाल के लोंदू वंश में अब तक चली आ रही उस भांदल और उससे संबंधित 18 नागों का जन्म और पालन पोषण की अनुश्रुति को भी हम आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते।
फिर भी परिस्थितियों और घटनाओं और तथ्यों की रोशनी में नाग इस पहाड़ी प्रदेश में एक अलग जाति के रूप में जरूर आबाद रहे हैं। आर्यों के अधिकार में आने से बहुत पहले ये गंधार, कश्मीर से लेकर आसाम तक फैले हुए थे। विभिन्न नाग राजाओं की छोटी बड़ी रियासतें स्थापित थी। इनके साथ साथ गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, पिशाच, कोल और किरात जैसी जातियां भी थी। उनके भी अपने इलाके थे, गांव थे और बस्तियां थी। उस समय भी मिश्रित सी प्रजा थी जैसी आज है। ये जातियां अपने अपने समय पर प्रभुत्व में भी आईं और फिर धीरे धीरे एक एक करके मिट गईं। गणेड़ या नगेड़ नागवंश के मिटने की धार्मिक परंपरा कुल्लू में अब भी बाकी है। अपर कुल्लू में नगर, जगतसुख और मनाली गांव में सर्दियों में एक मेला होता है जिसे गणेड़ कहते हैं। ये शब्द वास्तव में नागहेड़ से बिगड़ कर बना है। नागहेड़ से नगेड़, नगेहेड़ से नगेड़ और नगेड़ से गणेड़ कहा जाना कुल्लू के लोगों की भाषाई परंपरा के बिल्कुल अनुकूल है। शब्द को उल्टा बोलना प्रायः कुल्लू के लोगों की साधारण सी आदत है। वे कचहरी को चकहरी, मसाला को समाला, मदरसा को दमरसा, नथान को थनान प्रायः कहते हैं। इसलिए नगेड़ की बजाय गणेड़ कह दिया जाना तो स्वाभाविक ही है। अतः शब्द गणेड़ वास्तव में नगेड़ है और नगेड़ निसंदेह नागहेड़ का संक्षेप है। कुल्लूई भाषा में हेड़ का अर्थ समूह है जो प्रायः पशुओं और विशेषतः गाय बैलों के समूह के लिए आमतौर पर बोला जाता है। यूं लगता है कि प्राचीन समय में मनुष्य के समूह को भी हेड़ कहते थे। इसीलिए कई गांव आज भी हेड़ के आधार पर नामित है। जैसे जटों का समूह जहां आबाद हो उसे जटेहड़ कहा जाता है। भट्टों के गिरोह की आबादी को बटेहड़ या बटेहड़, गुगे चौहान के मानने वालों की जगह को गगेहड़ नाम दिया जाता है। इसी तरह टकरेड़, धमसेड़ आदि नाम रखे गए। अतः नाग लोगों के गिरोह जहां रहे उसे जरूर नगेहड़ कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार बहुत पुराने समय में नगर में नागवंश का गिरोह आबाद था। जगतसुख और मनाली में भी अवश्य नाग आबादियां होंगी जिन्हें नगेहड़ कहा जाता होगा, क्योंकि आज भी जहां जहां गुगे चौहान के मंदिर और मानने वाले मौजूद हैं उन सब जगहों को गगेहड़ ही कहा जाता है। स्वाभाविक रूप में विभिन्न गिरोहों और कबीलों में पारस्परिक प्रतिद्वंद शत्रुता की हद तक होता रहा है। इसलिए एक समय ऐसा आया जब नाग वंश के लोगों या उन लोगों से जो नागों को देवता मानते थे ऐसे कबीलों का टकराव हो गया जो नागों को नहीं मानते थे या नाग वंश को समाप्त करना चाहते थे। परंपराओं से स्पष्ट होता है कि नागों के विरोधी जो लोग थे वे नारायण देवता को मानते थे। 18 नागों के मुकाबले में महर्षि जमदग्नि ने 18 नारायण सप्त सिंधु के आर्यों को दिए थे, जिन्हें 18 गरुड़ कहते हैं। इसलिए जरूरी तौर पर नागों का मुकाबला उन लोगों से हुआ जो आर्य संस्कृति के प्रभावाधीन आ चुके थे। इस संघर्ष के दौरान दोनों दलों में समझौते भी हुए होंगे और फलस्वरूप 18 नाग और 18 नारायण सबको देवता मान लिया गया होगा, या नाग प्रजा को अपने देवताओं को मान्यता देने की धार्मिक एवं राजनीतिक तौर पर आजादी दे दी होगी। परंतु प्रतीत होता है कि नागों के विरुद्ध जो आंदोलन चला वह इस सीमा तक सफल रहा कि नागवंश धीरे धीरे समाप्त हो गया और नागों को देवता मानने वाले लोग पराजित किए गए। संभवतः इतिहास के उस दौर में यह इतना बड़ा काम हुआ होगा जितना रामायण के युग में रावण पर विजय पाने का हुआ था, और इसीलिए उस विजय की खुशी में इलाके भर में एक मेले या त्योहार को जन्म दिया जिसे स्थानीय भाषा में दियाली कहते हैं। कुल्लू, सिराज, लाहौल स्पीति में दियाली का त्योहार भिन्न भिन्न समय पर मनाया जाता है और संभवतः उनकी पृष्ठभूमि भी अलग अलग होगी, परंतु नागों पर विजय पर जो जश्न कुल्लू में मनाया जाता है उसे प्रायः कोड़ेरी दियाली कहते हैं या देशा दियाली भी कहते हैं। होता यूं है कि एक नियत दिन पर जगदी के मंदिर के बाहर शाम होते ही सबसे पहले लकड़ी की मशालें जलाई जाती है। उन मशालों के प्रकट होते ही नदी के आर पार जो भी उसे देखता है अपने अपने घर के अंदर बरामदे में लकड़ी की छोटी छोटी मशालें जलाते हैं। बस फिर क्या है, देखते देखते सारी उपत्यका जगमगा उठती है। घरों में अच्छे खाने पकते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं। उसके दूसरे दिन जगतसुख, तीसरे दिन मनाली और चौथे दिन नगर में वे मेले होते हैं जिन्हें गणेड़ कहते हैं, जो वास्तव में नागों पर विजय की एक यादगार स्थापित की गई और उसे बिल्कुल वही स्थान दिया गया जो हर वर्ष रावण के बुत को जलाकर भारत भर में त्योहार के रूप में दिया जाता है।
रावण का तो बुत जलाया जाता है और यहाँ धान की पराली और रस्सियों को जोड़कर एक काफी लंबा और मोटा रस्सा बनाया जाता है जिसे नाग माना जाता है। इसे गुण कहते हैं। एक दल इस नाग रूपी गुण का सिरा पकड़ता है और दूसरा दल पूंछ पकड़ता है। फिर दौड़ का मुकाबला होता है जिन्हें ठोर या ठोरा कहा जाता है। 3 दौड़ों में जहां 2 दलों की हार जीत का मुकाबला होता है वहां बेचारे नाग रूपी गुण के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और लोग उन टुकड़ों को लेकर नाचते कूदते लड़ते झगड़ते अपने घरों को जाते हैं। पहले की इस सारे कार्यवाही में दोनों देहातों के लोग अपने अपने देवता और साजबाज सहित इसमें शामिल होते हैं, जिसमें सिद्ध होता है कि लोग इस विजय में अपने देवताओं के बल और शक्ति को भी शामिल समझते हैं। नगर की स्थानीय परंपराओं के अनुसार लोगों का कहना है कि पुराने समय में कभी एक बहुत बड़ा दानव सामने के गांव बड़ागरा से नदी पार करके नगर की ओर आया और उसने नगर में आकर डेरे डाल दिए। यहां वह लोगों को परेशान करने लगा। लोगों ने तंग आकर अपने देवता की शरण ली। एक योजना बनाई गई जिसमें जाना गांव के देवता जीव नारायण को भी शामिल किया गया। तब वे लोग भी नगर आए और सब ने मिलकर उस नाग का हेड़ा अर्थात शिकार किया। अतः नगेहड़ शब्द को नागहेड़ा भी मान लिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उस दिन केवल एक दानव नहीं बल्कि नागों के साथ भारी लड़ाई हुई होगी और उस मुकाबले को जिसमें नागों को नष्ट किया गया नागहेड़ा या नगेहड़ अथवा नगेड़ कह दिया गया हो, जो बाद में बिगड़कर गनेड़ बन गया और आज तक ये मेले के रूप में उस घटना की यादगार बाकी है। जगतसुख में भनारा और जगतसुख के लोग इस गुण तोड़ने और ठोरा देने के मुकाबले में शामिल होते हैं। स्थानीय देवताओं की रस्म भी इस कार्यवाही में शामिल होती है। इसी तरह मनाली में विरोधी शलीन गांव के लोग अपने देवता शांडिल्य ऋषि सहित बाजे गाजे लेकर आते हैं और मनाली गनेड़ में शामिल होकर गुण तोड़ते हैं। स्थानीय लोगों के कहने के अनुसार वहां विशिष्ट गांव की तरफ से किसी दानव के आने की कहानी बताई जाती है जिसे लोगों ने इसी तरह मिलकर नष्ट किया। परिस्थितियां कुछ भी रही हों, नाम के आधार पर और ऊपर लिखी मेले की परंपरा से यह बात स्पष्ट होती है कि नागों की आबादियां प्राचीन कुलूत देश में थीं जिन्हें उनके विरोधियों और युगांतर के संघर्षों ने मिटा कर रख दिया। यदि गनेड़ के मेले को 2 दलों के बीच केवल रस्सा कस्सी और दौड़ का मुकाबला भी समझा जाए तो भी इनमें एक पार्टी देवता नारायण की होगी और दूसरी पार्टी देवता नाग की, क्योंकि नगर में मुकाबले के लिए गांव जाना के लोग आते हैं जिनका देवता जीव नारायण है और नगर की पार्टी के लोग जरूर नाग देवता के पुजारी होंगे। इसी तरह बनारे के लोग देवता शिरघन नाग की ओर से और जगतसुख के धौम्य ऋषि के धौम्यगण से होंगे। इसी तरह मनाली में वहां के आदिवासी नाग होंगे जिनका केंद्र गोशाल गांव है और दूसरी ओर शलीन के लोग शांडिल्य ऋषि के मानने वाले होंगे। इस परिस्थिति से भी ये सिद्ध हो जाता है कि इस इलाके में नाग वंश या नाग देवता से संबंध रखने वाले लोग अवश्य थे, जिनके मुकाबले पहले लड़ाइयों के रूप में हुए और बाद में रस्मी तौर पर रस्सा कश्शी और दौड़ों के रूप में प्रचलित हो गए, जो आज तक जारी है और निसंदेह एक भूली बिसरी कहानी की याद दिलाते रहते हैं। आउटर सिराज की दिवाली, जो भारत भर में मनाई जाने वाली दीपमाला या दीपावली के लगभग 1 मास बाद मनाई जाती है, हमारी कहानी की खोज में एक नई रुचि, एक नया आकर्षण पैदा करती है। इसे आमतौर पर बूढ़ी दिवाली कहते हैं और ये भगवान परशुराम के स्थान निर्मंड में मनाई जाती है। इस रस्म के पहले दौर में इर्द गिर्द के ग्रामों से खश लोगों का प्रवेश उस स्थल में होता है जहां पहले से निर्मंड निवासी आग के घियाने के चहुं ओर नाचने में मस्त होते हैं। खशों का उस स्थल में प्रवेश बिल्कुल आक्रमणकारियों जैसा दृश्य पेश करता है। दूसरे दौर में निर्मंड के कोली लोग, जो वहां के आदिवासी हैं, बारीक लकड़ियां जोड़कर रस्सियों की सहायता से एक सांप की शक्ल की बड़ी मशाल तैयार करते हैं, जो सिर की ओर से काफी मोटा और पूंछ की ओर से पतला होता है। इसे सिर की ओर से आग लगाकर कितने ही लोग उठाकर गांव में फिराते हैं। फिर वे उस स्थान पर आते हैं जहां लकड़ी के बड़े बड़े ठेले जलाकर आग जलाई जाती है, जिसे घियाना कहते हैं। तब इस घियाने के इर्द गिर्द कोली लोग शमशान की राख मलकर चक्कर काटने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे लोग जो उस स्थल पर पहले से कब्जा कर चुके होते हैं, उन्हें चक्कर काटने नहीं देते और ये संघर्ष सवेरा होने तक जारी रहता है।
एक ओर से युद्ध का बाजा पूरे जोर शोर से बजता रहता है और एक ब्राह्मण ठारा कंडी का गाना और सिराजी भाषा में रामायण का स्वर तालबद्ध संगीत चलता रहता है, जिसके लिए उसे नियमित रूप से कुल परंपरा अनुसार शासन अर्थात माफी मिली हुई है। इस तरह घ्याने के गिर्द चक्कर काटने में असफल होने पर प्रातःकाल ये कोली लोग उस घ्याने की राख को ही अपने माथे पर लगाते हैं और चाटते हैं और इसके साथ ही रस्म समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन की रसूम में घास की रस्सियों के बनाए हुए नाग को एक दूसरे स्थान पर काटा जाता है, जिसे बांड काटना कहते हैं। ऊपर कुल्लू में गनेड़ के मेले पर जो नाच नाचा जाता है उसे विशेष रूप में बांडू कहते हैं और इसके गानों में निर्लज्ज भाषा का मुक्त कंठ प्रयोग होता है, जो संभवतः उस युग की नाग कोल संस्कृति का प्रतीक होते हैं। निर्मंड आउटर सिराज में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे रामायण काल के आरंभ में ही भगवान परशुराम ने बसाया था। ऐतिहासिक रूप से इसका स्थान एक विशेष महत्व रखता है, इसलिए निर्मंड की दयाली जिसकी धार्मिक कार्यवाही ऊपर लिखी गई है, जरूरी तौर पर इतिहास की किसी प्राचीन परंपरा की ओर इशारा करती है। ये बात तो स्पष्ट है कि इस रस्म का संबंध किसी बड़ी लड़ाई से है जो यहाँ कभी लड़ी गई हो, और यह भी स्पष्ट है कि इस लड़ाई में एक दल तो वे लोग थे जो ठारा करड़ू या ठारा कंडी के मानने वाले हैं, दूसरा दल नाग राजा की कोली प्रजा मालूम पड़ती है। हो सकता है कि नागों को पराजित करने में कोलियों का भी हाथ हो और इसीलिए वे इस घटना की यादगार मनाने के लिए नाग का प्रतिरूप लकड़ी की मशाल बनाकर उस खुशी में उसे आग लगाकर गांव में घूमकर लोगों में नागों पर विजय का विश्वास दिलाते हों। परंतु इस विचार से कि कोली लोग उस बड़ी कोल जाति से संबंध रखते हैं जो नागों के उपासक थे, ये संदेह होता है कि ये लड़ाई नागों से नहीं बल्कि कोलों से हुई होगी, जो रिवाज और यादगार के रूप में अब भी उस पवित्र घ्याने के गिर्द चक्कर काटने का प्रयत्न करते हैं, जो संभवतः ब्राह्मण, खश आदि आर्य लोगों ने जलाया होता है। कोली लोगों का शमशान की राख मलकर इस राख को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना और इस समय में युद्ध के बाजे बजते रहना और ठारा कंडी के बार गाए जाना निसंदेह इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि इस लड़ाई में एक ओर देवताओं को मानने वाले ब्राह्मण, खश आदि आर्य लोग थे और दूसरी तरफ नाग उपासक कोल या कुछ नागवंश के लोग। इस दिवाली के अवसर पर ही एक दिन कुछ कोली मुख्य परशुराम के मंदिर में जाकर क्षमा याचना भी करते हैं। जो मैं समझ पाया हूं उससे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्मंड के नाग राजा से उसकी कोली प्रजा ने भी धोखा किया और अपने राजा को खशों से मरवा दिया। संभवतः उसी परंपरा को बांड काटना कहा गया है। हो सकता है नागराजा का नाम ही बांड हो और उसी से संबंधित अश्लील नाच और गाने को बांड कहा गया हो। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण हुई होगी कि इस खुशी में इस इलाके में दीप जलाए गए और आज तक इसे दिवाली त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसे देवासुर संग्राम कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पुरानी नाग जाति का आज के नागाओं से जो आसाम के नागा हिल्स में रहते हैं क्या संबंध है, इस संबंध में इतिहास तो खामोश है ही, अनुश्रुतियां भी चुप हैं। हो सकता है कि जिस तरह सप्त सिंधु से द्राविड़ों को दक्षिण की ओर धकेला गया, उसी तरह नाग जाति के लोगों को भी आसाम के जंगलों तक धकेल दिया गया हो और ये लोग उस नागवंश के वे सदस्य हों जिन्होंने आर्य संस्कृति की गोद में आने की बजाय उसके प्रभाव क्षेत्र से दूर भाग जाना ही पसंद किया हो। भारत की कितनी ही आदिवासी जातियां आज भी मौजूद हैं जिन्हें न आर्य धर्म और आर्य संस्कृति को स्वीकार नहीं किया और हजारों वर्ष बीत जाने पर भी जो अपनी प्राचीन सभ्यता को सीने से लगाए बैठी हैं। कुल्लू में भी यद्यपि नाग या नागा नाम से लोग सिवाय नाग ब्राह्मणों के अब नहीं हैं या दूसरी जाति में घुल मिल गए हैं, तो भी बहुतों का प्राचीन नाग वंश से संबंध होना कल्पना से बाहर नहीं कहा जा सकता। आसाम के नागा आदिवासी जातियों उदाहरणार्थ डफला, लहेपचा, कोनेक के कुछ रस्म रिवाज और लिबास कुल्लुई सभ्यता में कहीं कहीं नजर आते हैं। मणिपुर और त्रिपुरा की स्त्रियां और कुल्लू की स्त्रियां नाक में दोहरे लौंग पहनती हैं और सिर का थीपू भी एक ही तरह बांधती हैं। चावलों से लुगड़ी तैयार करके प्रयोग करना भी दोनों लोगों में लगभग एक जैसा है। डफला जाति के नाम पर ढोल की किस्म का एक वाद्य अभी भी कुल्लू में डफाल कहा जाता है तथा कुर्ते या कोट के लंबे बाजू को लहेपचा भी कुल्लुई भाषा में कहते हैं। इसलिए हजारों वर्ष पहले यदि कभी ये लोग इकट्ठे रहते हों या कुलूत में यदि कहीं उनकी बस्तियां रही हों तो
इस सच्चाई को मान लेने में भी कोई हर्ज नहीं। प्रश्न पैदा होता है कि नाग वंश के मिट जाने पर भी नाग देवताओं को इस इलाके में अब तक इतना महत्व क्यों प्राप्त है। इसका उत्तर कुछ तो हम पहले दे चुके हैं और अब एक बार फिर पाठकों को हम मिस्टर हॉक्स तथा सर लियोनार्ड का हवाला देते हुए ये बताना चाहते हैं कि प्राचीन आदिवासियों में भी ऐसे लोग पैदा होते रहे हैं जो किसी न किसी तरह आत्मा की शक्ति से परिचित थे, जो रूहों के तरीकों से मनुष्य को और मनुष्य की इच्छाओं को रूहों तक पहुंचाने की शक्ति और अधिकार रखते थे। अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री ऑफ बिगिनिंग सिविलाइजेशन के पृष्ठ 11 पर लिखते हैं, रूहों की पवित्र और विचित्र शक्ति वाले आदमी प्रागैतिहासिक युग से सभ्यता के दौर तक पैदा होते रहे हैं। तब नागा वंश में ऐसे मनुष्यों का पैदा होना जो प्रकृति की गुप्त शक्तियों पर अधिकार रखते थे असंभव नहीं हो सकता। डॉक्टर श्यामचरण दुबे के शब्दों में प्रकृति की गुप्त शक्तियों से डरना भी मनुष्य का अनुभव रहा है और इस डर के प्रभावाधीन भी मनुष्य ने इन शक्तियों को देवता स्वीकार किया है। अतः रूहानी शक्ति के प्रभावाधीन या डर और भय के कारण नाग वंश के बहुत से चमत्कारी सदस्यों को देवता मान लिया गया और आज तक माने जा रहे हैं। ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब्स के लेखक का कहना है कि प्राचीन समय में गिलगित और आस्तूर के इलाके में भी नाग देवताओं के मंदिरों के निशान मिलते हैं। वहां नागेशी पहाड़ी के किले में नागी सुचेमी नाम की देवी का पत्थर का चबूतरा स्थापित था, जहां जाकर लोग सच और झूठ को सिद्ध करने के लिए शपथ लेते थे। अफगानिस्तान में भी स्वात नदी के स्रोत की कहानी एक नाग राजा से संबंधित की जाती है, जो उद्यान के इलाके में सबसे बड़ा देवता माना जाता था। योनसांग ने प्राचीन बोनेर में भी नाग पूजा के रिवाज का वर्णन किया है। कश्मीर तो नाग देवताओं और उनके नाम की झीलों और चश्मों की अनुश्रुतियों से भरा पड़ा है। यही नहीं, मिस्र देश के पुराने देवता ओसिरिस की मूर्ति के हाथों में त्रिशूल, लैंप, गुरज और लोहे की संगड़ बिल्कुल वैसे ही है जैसे चंबा के इलाके में कुछ नाग देवताओं की मूर्ति के हाथों में आज भी नजर आती हैं। यदि ऐसी मूर्तियों को चंबा में नाग देवता की मूर्ति माना जाता है तो निसंदेह मिस्र देश में भी ये नाग देवता की ही मूर्ति किसी समय मानी जाती होगी। हिंदू अनुश्रुतियों के अनुसार तो अमेरिका को पाताल देश और बासुकी नाग का राज्य भी महाभारत में वर्णन किया गया है। इसी अमेरिका में अर्जुन के नाम पर बसाए गए अर्जेंटाइना नाम के इलाके में जो सूर्य मंदिर अभी तक विद्यमान है, उनमें नाग के चित्र भी हैं, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका में भी हजारों वर्ष पहले नाग पूजा का रिवाज था। सोवियत यूनियन में उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद असल में तक्षक खंड का बिगड़ा हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है नाग राजा तक्षक का देश। इसका उल्लेख हम पीछे कराए हैं। यही नहीं, भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जॉर्ज बोहलर ने तो भाषा लिपियों पर विचार करते हुए एक प्राचीन समय की नाग लिपि का भी वर्णन किया है, जिसे नाग देवताओं की रचना विधि कहा गया है। इसी तरह भोगावती नगर में जो नागों का निवास स्थान था, भोगावत्या लिपि का भी हवाला दिया है। उपर्युक्त परिस्थितियों और अनुश्रुतियों से सिद्ध होता है कि नाग देवता केवल कुलूत देश में ही नहीं बल्कि किसी समय संसार के विभिन्न देशों में भी अवश्य माने जाते रहे हैं। जहां तक हमारी कहानी का संबंध है, हिमालय के दामन में कश्मीर से गढ़वाल तक सैकड़ों नाग देवता हैं और नाग मंदिर हैं, जिनमें से हर एक की विचित्र और सुंदर अनुश्रुतियां हैं, जिनका वर्णन हम आगे चलकर कुलूत के देवताओं के उल्लेख में करेंगे। इस समय तो केवल यही बताना पर्याप्त है कि जिस तरह आर्य ऋषियों को उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण बाद में देवता स्वीकार किया गया और उनके आश्रमों को तीर्थ स्थानों का दर्जा दिया गया, उसी तरह नागवंश की महान और पवित्र आत्माओं को भी सब जगह देवता रूप से मान लिया गया, जिनके बाकी देवताओं की तरह आश्रम, तीर्थ स्थान और मंदिर सारे पहाड़ी इलाकों में आज तक विद्यमान है। ये बात भी स्पष्ट है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में आर्यखशों के अधिकार में आने से पहले हिमालय और इसकी तराई पर नागवंश का बोलबाला रहा है और अंततः तक्षक नाग के हाथों राजा परीक्षित की पराजय का बदला देने के लिए जब राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ करके नागवंश को मुकाबले की चुनौती दी, तब उस लड़ाई में नागवंश का सफाया हुआ और दूसरी कितनी ही जातियों की तरह जिनकी अब केवल कहानियां बाकी रह गई, नाग जाति भी मिट गई। ऐसा प्रतीत होता है कि नागवंश की अपनी एक सुलझी हुई संस्कृति थी,
जो द्राविड़ संस्कृति का अंग मालूम होती है। नगरों के बसाने में इस संस्कृति का न केवल हाथ था, बल्कि नगर शब्द भी नाग संस्कृति की देन है और इसी की उपज है। मध्य भारत के इतिहास के लेखक श्री द्विवेदी अपनी पुस्तक के पृष्ठ 193 पर लिखते हैं, हमारे प्रदेश की आज की लिपि वर्तमान देवनागरी के रूप में द्राविड़ मूल के नागों के द्वारा ही फली फूली है। श्री रामधारी दिनकर अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय के पृष्ठ 4 पर लिखते हैं कि भारत में बहुत दिन रहने के बाद भी आर्य अच्छे भवन बनाने के लिए दानवों और तक्षकों नागों पर आश्रित थे, जिन्हें सिंचाई के लिए नदियों के बांध, नगर तथा किले बनाने का पूरा ज्ञान था। ये संस्कृति सारे भारत में फैली हुई थी। यद्यपि इसका आरंभ भी मध्य एशिया अर्थात ताशकंद के इलाके से हुआ और फिर आर्यों की तरह ये आगे बढ़ती और फैलती गई। यदि पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार कश्यप ऋषि से नाग का जन्म मान लिया जाए तो फिर नाग संस्कृति भी आर्य संस्कृति का ही एक अभिन्न अंग बन जाती है। यद्यपि ऋग्वेद के अनुसार वृत्रनाग को भी आर्यों के राजा इंद्र ने ही मारा था। फिर आर्यों के इसी देवता इंद्र की महिमा को महाभारत काल में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर समाप्त करके रख दिया था। कुछ भी हो, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस वृत्त असुर के मारने का उल्लेख ऋग्वेद में है वह अहि अर्थात नागवंश का था और उसने 7 नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को रोका हुआ था, जिसे आर्यों के राजा इंद्र ने उसे मारकर मुक्त कराया और इस तरह सप्त सिंधु के भूखंड को आर्यों के लिए हरा भरा और सुंदर बना दिया। इन 7 नदियों पर यह बांध इन्हीं पहाड़ों पर बनाए गए थे, जिनमें कुलूत भी शामिल है। अतः इन पहाड़ों पर नागवंश का आधिपत्य आर्यों के आने से पहले ऋग्वेद से ही सिद्ध होता है।